हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे और हम आपके उत्तरोत्तर प्रगति के लिए लगातार अपना प्रयास करते रहेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रथम सर्ग के विषय में बताया था। ये चंद्रशेखर आजाद का संकल्प था, जिसमें जब जज ने चंद्रशेखर आजाद को 16 भेंटों की सजा दी, लहू लुहान चंद्रशेखर निकले जेल से बाहर, अदालत से बाहर, तो लोगों ने उनका पूरा सत्कार किया। और इसके बाद दूसरा सर्ग यहीं से प्रारंभ हो जाता है। दूसरे सर्ग का नाम है संघर्ष। यहां से चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष की कहानी प्रारंभ होती है। चंद्रशेखर आजाद आने के बाद पूरी तरीके से स्वतंत्रता के कार्य में लग गए। धीरे धीरे असहयोग आंदोलन का सिस्टम, आंदोलन की गति हल्की पड़ गई। फिर इन्होंने उग्र आंदोलन शुरू करने की कोशिश की। इन्होंने बम बनाना, शस्त्र चलाना जैसे कार्य प्रारंभ कर दिए और उसके लिए चाहिए था पैसा। पैसा के लिए इन्होंने सरकारी खजाना लूट लिया। खजाना तो लूट लिया, अब उसके लिए चाहिए थे ड्राइवर सीखने की। इसके लिए इन्होंने खुद ड्राइवरी सीखी। और इसी दौरान अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो गई। अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो गई। बने थे कि सरकारी खजाना लूटने में ये सब लोग साथ थे और इसलिए इन लोगों को फांसी तो हो गई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों ही बच गए, दोनों ही फरार हो गए। पुलिस के हत्थे नहीं चले। 1928 में यहां के भारत के विवादों की जांच के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने एक साइमन कमीशन भेजा। साइमन कमीशन नाम से कुछ लोगों को भेजा कि यहाँ की जांच करें और जांच के बाद वो रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप दी। लेकिन यहाँ आने पर देशभक्तों ने इसका खुल करके विरोध किया। जहां एक तरफ भगत सिंह विरोध कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू, इनके भी लाठियां पड़ी विरोध में। और जैसे ये साइमन कमीशन लाहौर गया, लाहौर जाने पर वहां पर पंजाब केसरी नाम से जाने जाते थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी यानी पंजाब का शेर कहा जाता था। उन्होंने विरोध किया, काले झंडे लिए, और विरोध करने पर अंग्रेज सरकार के नुमाइंदों ने, अंग्रेज सरकार के सिपाहियों ने उन पर लाठियां चलाई। उस लाठी में लाला लाजपत राय बुरी तरीके से घायल हो गए और कुछ दिन के बाद समाप्त हो गए, खत्म हो गए। अरे लाला लाजपत राय क्या मरे, पूरे देश में आग की चिंगारी फैल गई। इससे समस्या से निपटने के लिए, संगठन को और मजबूत करने के लिए इन लोगों ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने और बाकी लोगों ने मिलकर के एक फोर्स का गठन किया, एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, और इसका गठन किया। लाला लाजपत राय की मौत को नहीं भूल पाए। उसे बदला लेने के लिए, उसको मारने के लिए लाठीचार्ज का आदेश देने वाला स्कॉट था। उससे बदला लेने के लिए इन्होंने इस स्कॉट पर हमला किया, लेकिन स्कॉट तो चालाक निकला, निकल के भाग गया विद साइंडर्स। जहां पर दूसरा अंग्रेज अधिकारी था वो मारा गया। और इस घटना के बाद इनका और भी जो आंदोलन था उग्र हो गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दो लोग
दो लोगों ने असेंबली में जाकर के पर्चे फेंके। मतलब था कि देश की जनता को जागृत करना, क्योंकि अखबारों में इनकी खबरें छप नहीं रही थी, अखबार गवर्नमेंट के अधीन थे, मीडिया तंत्र था नहीं और इन्हें प्रबल प्रचार की जरूरत थी। तो इन्होंने सीधे जाकर के असेंबली में पर्चे फेंके और पर्चे फेंकने के बाद वहीं पर नारे लगाने लगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये नारे लगाते रहे। पुलिस ने आके गिरफ्तार कर लिया और बाद में इनको फांसी दे दी गई। अब इनकी फांसी के बाद संपूर्ण दायित्व तो चंद्रशेखर आजाद पर आ गया और पूरे के पूरे जितने भी पूरा इनकी पार्टी थी, पूरे आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, सबका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद करने लगे। यहीं पर द्वितीय संघर्ष नामक सर्ग समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी, कि आप हमें लाइक करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत कराएं, बताएं और हेलो सर एजुकेशन इस चैनल को, जो कि अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।